Morning students, welcome to TSN School Class 8 Science Chapter number 7 Conservation of Plants and Animals। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited to forest along with Professor Ahmed and Tibu। इट मीन्स क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि पहेली और बूजो है वो अपने प्रोफेसर्स जो थे अहमद एंड तिबू के साथ ये फॉरेस्ट के लिए विजिटिंग करने के लिए गई फॉरेस्ट में। ओके, दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स, यानी उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे वो अपने क्लासमेट्स को शेयर किए। द चिल्ड्रंस इन द क्लास वर ऑल्सो एगर टू शेयर दिस एक्सपेरिमेंट्स, और जो क्लास के और भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो एक्सपीरियंस जो थे वो सारे शेयर किए। और इसमें ये बताया आपको कि कुछ जो सेंचुरीज होती हैं या बायोस्फीयर्स होते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जिसमें एक दो एग्जांपल भी दिए, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, और फिर ये लाखों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स हैं, ये सारे जहाँ पर टाइगर को हम रिजर्व करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल टू मैनकाइंड। यानी आप जानते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की आपको यहाँ पर मिलेंगी, और वो हमारे सर्वाइव करने के लिए कितना ज़्यादा इसेंशियल है इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। आज बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने डिफॉरेस्टेशन की। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। यानी आपका ये डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? क्लियरिंग, यानी क्लीन करना, पूरा क्लीन कर देना, साफ कर देना, किस चीज़ को? फॉरेस्ट को, और उसको लैंड में कन्वर्ट कर देना दूसरे पर्पस के लिए। ये आज बहुत बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट, फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज हैं उनको कट किया जा रहा है। क्यों? सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो, कुछ पर्पस के लिए, जैसे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड में कन्वर्ट करना कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉरेस्ट फॉर फैक्ट्रीज, हाउस को बिल्ड करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एंड फ्यूल, फर्नीचर बनाना किसके लिए? वुड एंड मतलब जो फर्नीचर हम बना रहे हैं उसके लिए वुड चाहिए, उसके लिए भी हम इनको कट कर रहे हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर, इस क्या है? आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्व ड्रॉप। ओके, सूखा पड़ना और जंगल में जो फॉरेस्ट में जो फायर हो जाता है उसके लिए। कुछ और रीजंस भी आप देख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हो इनको। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, पहेली एंड बूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। भाई हम क्यों कर रहे हैं ये इसका क्या कारण है उसके बारे में हम देखते हैं, या इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ रहा है। दे रिमेंबर्ड द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन का सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या है? एक तो टेम्परेचर बढ़ना अर्थ का, और दूसरा पॉल्यूशन लेवल जो हो रहा है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ये इंक्रीज कर रहा है किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो इससे इंक्रीज हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और ग्राउंड वाटर है वो इसकी वजह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से पूरा नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद एंड दैट इफ कटिंग द ट्री ऑफ कंटिन्यू, अगर हम ट्री को कंटिन्यू कट करते जाएं तो रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, जो रेनफॉल है वो भी डिक्रीज होगा और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी। मोर एवर देयर विल be increased chances of natural climates such as फ्लूड्स एंड ड्रॉप्स। यानी अब इसकी वजह से और क्या हो सकता है? इंक्रीज चांसेस हो सकते हैं किस चीज़ के? नेचुरल क्लाइमेट, जैसे कि बाढ़ आ गई और सूखा हो गया, फ्लूड्स एंड ड्रॉप्स। ओके, रिकॉल द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting it in increase
अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर। अब देखिए, अगर मान लीजिए ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एटमॉस्फेयर में जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और वो क्या किसका रीजन बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसका रीज़न क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो वो ट्रैप करेगी हीट को, और हीट को ट्रैप करने के बाद क्या होता है, जो अर्थ का लेवल है, हीटिंग लेवल जो है यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अब ये जो बढ़ गया टेम्परेचर, उससे वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी एंड में रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से और क्या हो सकता है, ये चेंज कर देता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, यानी अगर हम देखते हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की वो अफेक्ट करती है प्लांटेशन और वेजिटेशन के थ्रू। रिकॉल फॉर क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने क्लास में पढ़ा है, क्लास में आपने ये देखा है, क्लास 7th में आपने बहुत अच्छे से ये देखा है कि डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, ओके, यानी रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को ट्रीज किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, ओके। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, अगर थोड़े से ही प्लांट होंगे, ट्री होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज, और उससे क्या होगा, सॉइल की जो टॉप लेयर होगी वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो सॉइल होगी वो एक्सपोज हो जाएगी नीचे वाली हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, जो कि हार्ड और रॉकी लेयर होती है। दिस सॉइल हैड लेस ह्यूमिड, इसमें ह्यूमिड भी नहीं होगा, ह्यूमस इसमें प्रेजेंट है ही नहीं है, एंड इज लेस फर्टिलिटी, और इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल एंड गेट्स कवर्ड इनटू डेजर्ट, और फिर उसके बाद क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगी ये सॉइल तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन, यानी जो ह्यूमस है वो कम हो गया और वो डेजर्ट में चेंज हो गया। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफर्टिलेशन रेट, यानी जो रिमूवल हो गया है उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का रिमूवल जो होता जा रहा है उससे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देयर आर फ्लोड, इसकी वजह से फ्लोड होता है यानी बाढ़ आ जाती है। द other properties of the soil like nutrient content, texture etc are also changed because of deforestation, और deforestation की वजह से ये कुछ और problems create होती हैं। We have studied in class 7 that we get many product from forest। आपको मालूम है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं उन्हें यूज़ करते हो। लिस्ट दीज प्रोडक्ट, इनको आप लिस्ट करें। we will we will fact stories of these product if we continue cutting tree। आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं कि अगर हम कंटिन्यू इनको ट्रीज को अगर कट करते रहें तो। कंजर्वेशन of forest and wildlife, okay, having become aware to the effect of deforestation, अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो इसके इफेक्ट को हम रोक सकते हैं। पहली एंड बूजो आर वरीड, उनको दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। they go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved। आप इसको किस तरीके से रोक सकते हो उसके बारे में हम देखते हैं। पहले बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, यानी वो लिविंग, ये बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अब देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, बहुत सारी वेराइटी प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक दूसरे से इंटर रिलेशन है जिनका, और ये इनका रिलेशन अर्थ से भी है। ये आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज्ड अ विजिट टू अ बायोस्फीयर, इन्होंने एक क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व को एक मतलब इनकी विजिट इन्होंने ऑर्गेनाइज की, जिसमें पहली बूझो और क्लास के दूसरे क्लासमेट्स जो थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे। ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इन्होंने इस प्लेस को सेलेक्ट किया। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स ऑफ दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, यानी इन्होंने ये देखा कि इन्होंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इनका जो रिलेशन था या इनका जो इस पचमढ़ी जो बायोस्फीयर था वो किससे मैच करता है, बिल्कुल किसके सिमिलर था, हिमालयन पीक्स के एंड वेस्टर्न घाट के। ओके, प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक, इन्होंने ये सुना था कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ की वो बिल्कुल यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, इन्होंने माधव जी से रिक्वेस्ट किया अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, ये कौन है, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, इनको गाइड करने के लिए, सारे चिल्ड्रंस को गाइड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। ही एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरियाज of such biological importance make them a part of our national हेरिटेज। इट मीन्स इन्होंने ये बताया कि हमें किस तरीके से इन्हें प्रिजर्व रखना चाहिए इन एरियाज़ को, जो कि हमारे नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट apart from our personal efforts are efforts of the society, government एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल, यानी इनकी कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इसको प्लांट्स को और एनिमल को केयर करते हैं, मतलब इनकी केयर करते हैं। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, गवर्नमेंट जो होता है वो कुछ रूल्स बना रहे हैं, मेथड और पॉलिसीज़ बना रही हैं जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, national parks, biosphere reserve, etc. are protected area for conservation of plant and animal present in the area, यानी ये कुछ ऐसी इन्होंने एजेंसीज बताई है जिसके थ्रू हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स एनिमल और प्लांट्स, फ्लोरा हम बोलते हैं प्लांट्स के लिए और फ्यूना हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, एंड देयर हैबिटेट। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन मार्क्ड, इनको अपन क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं प्लांटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पाउचेस आर प्रोहिबिटेड देयर, यानी हम कुछ एरियाज़ को हमने मार्क कर दिया कि भाई इस एरिया में से हम कटिंग भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और हम हंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कुछ पार्ट्स को इन्होंने मार्क कर दिया कि भाई इस यहाँ तक हो सकता है, बाकी और किसी पार्ट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस ऑफ देम एंड देयर हैबिटेट, यानी ये वो प्लेस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, यानी आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया भाई यहाँ हमको इन्हें कुछ भी छेड़ना नहीं है और वो वहाँ पर रहते हैं अपनी हैबिटेट में। नेशनल पार्क्स, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज फॉर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये वो वाले पार्क हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रीली इनको यूज़ कर सकते हैं हैबिटेट के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड, ये बहुत बड़े लार्ज एरियाज हैं जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं लैंड को फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसमें प्लांट भी हो सकते हैं एनिमल भी हो सकते हैं, उनको हम कंजर्व करके रखते हैं। प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स
लिविंग इन द एरिया, और मतलब इस एरिया में जो आदिवासी लोग होते हैं वो भी यहाँ पर इजीली रह सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाने। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें पहले एक आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें आप बायोस्फीयर कोई भी आपके आसपास है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में है या आपकी कंट्री में है, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ कितनी है, बायोस्फीयर कितने हैं, इसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।